Good afternoon, students. Hope you are all well at your home. As we know that we are going through a very difficult situation, but please don't worry and don't panic, because from today onwards we are going to start our online video classes. I am Udaira Singh Yadav, your science teacher. So today we are going to learn a very interesting topic and very important in our science, in chemistry, in every sphere of our science. That is type of bonding. Types of bonding. Okay. So अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ा है. You all have gone through periodic table. उसमें हमने various kind of elements देखे. Okay. We have learned about electronic configuration. We have learned about orbits. We have learned about outermost shell, the valency, and these kind of important phrases and sentences and topics. Now we are going to learn about bonding. Bonding क्या होता है? So I will go from the very beginning. Okay. You have seen all the things. You have seen many kind of things in this universe. ठीक है? बहुत सारी चीजें आप डेली लाइफ में देखते हैं. बुक्स हैं, चॉक्स हैं, ठीक है, टेबल है, रूफ है, बहुत सारी चीजें हैं. They are all made up of matter. ये सब चीजें किससे मिलकर बनी होती हैं? मैटर से. ठीक है. एंड दिस मैटर इज मेड अप ऑफ एटम. जितनी भी आप चीजें देखते हैं वो किससे बनी हुई है? एटम से. इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं. ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? एटम्स. बट इफ वी गो वेरी डीप, इन वेरी मच डीपनेस, देन वी विल फाइंड दैट इफ वी cut some object, then it will convert into first molecule. सबसे पहले ये डायरेक्ट एटम्स में कन्वर्ट नहीं होगा. फर्स्ट इट विल कन्वर्ट इनटू मॉलिक्यूल्स. Okay, take this example. This is chalk. If I will cut it, okay, cut into pieces, then it will break into molecules. Billions and trillions of molecules. बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, और उन मॉलिक्यूल्स को भी अगर मैं ब्रेक करता हूं, then it will be converted to एटम्स. तब जाके ये किसमें कन्वर्ट होगा? एटम्स में. मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स. ओके. सो आप जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, अगर हम उनको फर्दर कट करें, छोटे छोटे पीस में कट करें, दैट इट विल बी कन्वर्टेड टू मॉलिक्यूल्स. एंड फर्दर और भी फंडामेंटल पे जाएं, दैट इट विल बी कन्वर्टेड टू एटम्स. तो ये किसमें बदल जाएंगे? एटम्स में. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ from atoms these will convert into molecules, and from molecules how they will convert into object. This is all belongs to bonding. ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब bonding की वजह से होता है. How? Okay, एक simple example लेते हैं. I have taken one example of water drop. Suppose this is one water drop. Okay. और हम देखते हैं व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर ड्रॉप. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? H2. सो दिस इज वन H2, दिस इज सेकंड H2, दिस इज थर्ड H2O molecule. What are these? These are molecules present in a drop of water. Okay, H2. There are hundreds and billions of H2O molecules present in one drop of water. अब आप क्या सोचते हैं कि ये जो H2O के molecules हैं, are they existing separately? क्या हवा में एग्जिस्ट करते हैं? No, ये हवा में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. They are connected with each other. This particular molecule is connected with this molecule with some kind of bonds, with some kind of connection. ये कुछ कनेक्शन से आपस में जुड़ा हुआ है, और दिस कनेक्शन इज नोन एज बॉन्डिंग. इसी को क्या कहते हैं? बॉन्डिंग. ये बॉन्डिंग किसके बीच में प्रेजेंट है? ध्यान देना, ये बॉन्डिंग आपकी प्रेजेंट है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. दो मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है. ओके. अब मैं पर्टिकुलरली इसको चलो शो भी कर देता हूं, लाइक दिस. दिस इज सम काइंड ऑफ bond, like this is some kind of bond present between two molecules. अगर मैं particularly one H2O को लूं, मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूं. ठीक है. one H2O. So this is one molecule, as you all know.
ठीक है, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, हाउ मेनी एटम दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स, 3, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 एटम हैं। अब क्या ये एटम सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सोचिए, नो, दे आर नॉट एग्जिस्टिंग सेपरेटली। इन एटम्स के बीच में हाइड्रोजन एंड एटम, ये भी हवा में नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, ध्यान देना। इन एटम्स के बीच में भी कोई कनेक्शन है, कोई फोर्स है जो इनको स्टेबलाइज करता है, जो इनको साथ बांधे रखता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड बॉन्डिंग। क्या है ये, यही बॉन्डिंग है, ठीक है। तो देखिए हमने 2 तरह की बॉन्डिंग देखी, ओके। एक बॉन्डिंग हमने मॉलिक्यूल्स के बीच में देखी, ओके, H2O H2O 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग। सेकेंड वन, ये 2 एटम्स के बीच में बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन 1 एटम, हाइड्रोजन 1 एटम, इसके बीच में ये बॉन्डिंग है। तो हमने 2 टाइप की बॉन्डिंग देखी, एक होता है मॉलिक्यूल्स के बीच, एक होता है एटम्स के बीच, ठीक है। और इन्हीं 2 बॉन्डिंग के बेस पे ये 2 नाम उभर के आए। फर्स्ट वन इज इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस एंड सेकंड वन इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। अब देखिए इंट्रामोलिक्यूलर का क्या मतलब है, इंट्रामोलिक्यूलर का इंट्रा का मतलब होता है अंदर, ठीक है, किसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर। तो H2O 1 मॉलिक्यूल है, उसके अंदर क्या है, एटम्स हैं। तो एटम्स के बीच में लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं, बॉन्डिंग है, दैट आर कॉल्ड इंट्रामोलिक्यूलर। दीज एक्ट्स बिटवीन टू एटम्स। इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स किसके बीच में काम करते हैं, 2 एटम्स के बीच में। और व्हाट इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, ये देखिए इंटर, जैसे हमारे स्कूल का नाम है रघु इंटरनेशनल स्कूल, ओके। सो इंटरनेशनल मींस व्हाट, बिटवीन 2 नेशंस, ठीक है, 2 नेशंस के बीच में कनेक्शन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो कनेक्शन है, जो फोर्स है, जो बॉन्ड है, these are called intermolecular forces। तो ये किसके बीच में काम करता है, this act between 2 molecules, ये किसके बीच में काम करता है, between 2 molecules। I hope that you have understood it very well because it is very important। अब हम थोड़ा सा वापस से चलाते हैं। तो देखिए एलिमेंट, हमने पीरियोडिक टेबल जब पढ़ी थी तो एलिमेंट पढ़े थे, ओके, 1 से 20 तक याद भी किए थे। उसमें देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ओके। इसी तरह से ये देखो ये क्या है, एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। और आप याद रखिए कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करता है, इट इज नॉट पॉसिबल, ओके, ये पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस सिंगल एटम एग्जिस्ट कर सकती हैं, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है इनर्ट गैस के अलावा, ठीक है। केवल इनर्ट गैस सिंगल एटम में एग्जिस्ट कर सकती है, उसके अलावा सबके साथ मजबूरी है, सबके साथ कंडीशन है दैट दे हैव टू मेक बॉन्ड, वो अकेला रह नहीं पाएगा, ठीक है। ही हैज और शी हैज टू मेक बॉन्ड, है ना, इट हैज टू मेक बॉन्ड, इट इज द कंडीशन अप्लाइड विद एवरी एटम, नो एटम कैन एग्जिस्ट सेपरेटली। तो अलग से एग्जिस्ट नहीं कर पाता है तो उसको बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर, और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज कॉल्ड व्हाट, ओके, बिटवीन 2 एटम इंटरमॉलिक्यूलर बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। इतना क्लियर है, ओके। हम आगे बढ़े, ओके। अब देखो यहाँ पे एटम्स, बहुत सारे एटम्स होते हैं, पहले वो आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में कंबाइन करके वो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो आपस में अगेन एक नए काइंड का बॉन्ड बनाते हैं, और जब वो बॉन्ड आपस में जुड़ते जाते हैं तब एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो आज समझ में आया कि किस तरह से आप जितने भी ऑब्जेक्ट अपने आसपास देखते हैं वो एटम से मिलके बने हुए हैं। पहले वो मॉलिक्यूल्स, और उससे हम छोटे लेवल पे जाएं, देन इट विल बी कन्वर्टेड टू एटम्स, दैट्स इट। नाउ फॉर राइट नाउ इट इज सफिशिएंट। अब हम इनके
टाइप्स के बारे में देखते हैं, बिकॉज टाइप्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बिटवीन टू एटम्स है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, आई एम गोइंग टू राइट डाउन। ओके, सो आई एम गोइंग टू रिमूव इट एंड यू हैव टू राइट इट डाउन। ओके, you have to write all the notes because these are very important. Okay, now we will talk about the categorization of these forces. Okay, so first is between two atoms, metallic. First one is metallic bond, second one is ionic bond, and third one is covalent bond. So these three are intramolecular forces. ठीक, metallic, ionic, covalent. ठीक है, okay. Now I am going to write down the types of this kind of force. Intermolecular, these are of two types. Generally it has many types, but importantly two are very famous. First is van der Waal forces. What? Van der Waal forces. Van der Waal is the name of one of the scientists who has discovered these forces. And second one is hydrogen bonding. Second one is hydrogen bonding. So these are types of intermolecular and intramolecular force. So for today only you have to learn this much only. We will continue our next class, and we will continue this very topic from our next class. Now what you have to do, you have to revise our previous knowledge because it was very important. Okay, so share between each other and gain that knowledge first. Okay, revise the periodic table and revise this topic also. So we will meet again in our next class. For today this much only. Thank you very much. Have a nice day. Okay.